आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बैंक इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसका इतिहास क्या है यानी ये कैसे बना। सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी और 1842 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। उस समय इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक्स कहते थे। फिर इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया। मर्ज करने के बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक नया बैंक बनाया गया। इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इसकी स्थापना 1921 के अंदर हुई थी और फिर इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, नेशनलाइज्ड कर दिया गया था और उसका वापस से दूसरा नाम बदल कर रख दिया गया था एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को इसका रीनेम किया गया था। और जो एसबीआई का लोगो है उसके अंदर जो लोगो है उसमें कांकड़िया झील है वो दर्शाई गई है। फिर आती है सेंट्रल बैंक की हिस्ट्री क्या है, यानी केंद्रीय बैंक का इतिहास क्या है। 1914 में चैम्बरलिन कमीशन आई थी, उसने केंद्रीय बैंक शब्द का इस्तेमाल किया था। फिर 1926 में हिल्टन यंग कमीशन आई थी, उसने आरबीआई शब्द का इस्तेमाल किया था। फिर आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई एक्ट यह अधिनियम पारित हुआ। इसके अगले साल ही आरबीआई की भारत में नींव पड़ी थी। 1935 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कोलकाता में 5 करोड़ रुपए से की गई थी। इसके 2 साल बाद में 1937 आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया और अब भी आरबीआई का मुख्यालय प्रेजेंट में मुंबई में ही है। फिर 1949 को 1 जनवरी 1949 यानी स्वतंत्रता के 2 साल बाद में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। यानी पहले ये प्राइवेट इकाइयों में बटा हुआ था लेकिन फिर सरकार के अधीन स्वामित्व में आ गया पूरा। आरबीआई को वित्त मंत्रालय तथा भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। यानी आरबीआई वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वामित्व में है। आरबीआई का प्रथम गवर्नर सर ओस्बोर्न स्मिथ थे और इसका सेकंड गवर्नर सर जेम्स ब्रेड टेलर थे, जो कि पहले इसके उप गवर्नर भी रह चुके थे। फिर सेकंड गवर्नर बने सर जेम्स ब्रेड टेलर। फिर 25वां गवर्नर शक्तिकांत दास थे और जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। 1943 से 49 तक रहे थे और ये तीसरे नंबर के गवर्नर थे। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर इन आरबीआई, यानी आरबीआई की कार्यकारी समिति में कितने सदस्य थे? कुल 21 सदस्य थे। एक तो गवर्नर यानी राज्यपाल था, 4 डेप्यूटी गवर्नर थे। गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, यानी भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इनकी जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम लोकल बोर्ड्स, स्थानीय बोर्ड्स के निर्देशक थे 4, जिनमें से न्यू दिल्ली, जो स्थानीय बोर्ड्स न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, 4 इसके निर्देशक थे। 2 ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 2 फाइनेंस वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए ऑफिसर थे और 10 भारत सरकार द्वारा मनोनीत निर्देशक थे। ये कुल 21 मेंबर्स थे। इसके अंदर जो पहली डेप्यूटी गवर्नर थी, फीमेल डेप्यूटी गवर्नर, वो केजी उद्देश्य थी। दूसरी श्यामला गोपीनाथ और तीसरी उषा थोरट थी। आरबीआई के कार्य, आरबीआई क्या क्या कार्य करती है? भारतीय मुद्रा जारी करना, करेंसी को इश्यू करवाती है, साख नियंत्रण करवाती है, क्रेडिट कंट्रोल करवाती है। ये बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों को ऋण देती है, सरकार का बैंक है और विदेशी विनिमय प्रबंधन करती है, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का भी कार्य करती है। पहला आता है भारतीय मुद्रा जारी करना। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के
अनुसार भारत में केवल आरबीआई को मुद्रा जारी करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। और जो इसकी एमआरएस टर्म दे रखी है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई द्वारा मुद्रा जारी करते समय न्यूनतम 200 करोड़ की संपत्ति रिजर्व रखी जाती है। यानी ये आरबीआई के अंदर सबसे यानी न्यूनतम रिजर्व प्रणाली है। इसमें कम से कम इतना होना चाहिए, इसकी एक लिमिट दी हुई होती है। यानी आरबीआई मुद्रा जारी करती है तो उसकी न्यूनतम जो लिमिट है वो 200 करोड़ की संपत्ति रिजर्व कर सकती है आरबीआई। और इनमें से 200 करोड़ की संपत्ति में से 115 करोड़ तो गोल्ड होना चाहिए, यानी सोने के रूप में होना चाहिए। और जो 85 करोड़ है वो अदर किसी भी चीज़ के रूप में हो सकता है, पैसे के रूप में या फिर अदर किसी कंट्री की करेंसी के रूप में, किसी भी रूप में हो सकते हैं 85 करोड़। लेकिन 115 करोड़ तो सोने के रूप में होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा पैसे की वैल्यू गिरती या बढ़ती रहती है, लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होगी। तो कभी इमरजेंसी भी आई भारत में कभी भी, तो इससे भारत को नुकसान नहीं होगा। गोल्ड एक मतलब बहुत ही प्रीसियस वस्तु है, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा बढ़ती रहती है, कॉस्ट। फिर दूसरा है साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई द्वारा देश में मुद्रा की आपूर्ति को समायोजन करना साख नियंत्रण कहलाता है। यानी आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति का ध्यान रखता है, यानी बाज़ार में कितने नोट छपे होने चाहिए, और एक लिमिट होती है जहाँ तक कि नोट छापे जाते हैं। अगर ज़्यादा नोट छाप देंगे तो उनमें इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगी, यानी मुद्रा की वैल्यू ही गिर जाएगी नीचे। इसलिए ये काम आरबीआई द्वारा किया जाता है कि वो मुद्रा की आपूर्ति का कार्य ये संभालते हैं।